मैं जगमहल पैलेस बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान राज्य के लेक सिटी में मशहूर और पूरी दुनिया भर के लोगों का सबसे पसंदीदा शहर उदयपुर में स्थित हूँ। मैं उदयपुर की जीवनदायिनी और उसके सौंदर्य में चार चांद लगा देने वाली पिछोला झील के मध्य बना हूँ। मेरे सायकाल का नजारा ऐसा लगता है जैसे सूरज अपनी बाहें फैलाकर मुझे अपने आगोश में भर रहा हो। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे शांत पानी के मध्य सफेद सुंदर कमल तैर रहा हो। वैसे तो उदयपुर अपने आप में काफी सुंदर शहर है, लेकिन मेरी उपस्थिति इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। आज मैं आपको मेरे से जुड़ी हर उस कड़ी से जोड़ने की कोशिश करूंगा जो आप जानने की इच्छा रखते हैं। इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर मेरे बारे में विस्तार से बात करूं तो मैं एक उत्कृष्ट महल हूं जो एक झील में तैरते संगमरमर की संरचना की तरह दिखता है। जब कोई पर्यटक झील पिछोला की यात्रा करता है तो मेरा यह नजारा देखने लायक होता है। मैं जग मंदिर या जग आइलैंड पैलेस के नाम से जाना जाता हूँ। मैं झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित हूँ और इसी नाम से जगद्वीप के नाम से जाना जाने वाला द्वीप हूँ। आमतौर पर मैं लेक गार्डन पैलेस के रूप में भी जाना जाता हूँ। मैं एक प्रभावशाली संरचना हूँ जो पर्यटकों को भारी संख्या में अपनी ओर खींचता हूँ। मेरा निर्माण मेवाड़ साम्राज्य के सिसोदिया राजपूतों ने 3 महाराणाओं द्वारा समय के साथ करवाया गया था। मेरा निर्माण महाराणा करण सिंह द्वारा शुरू किया गया था और यह अंततः 1628 से 1652 की अवधि के दौरान महाराणा जगत सिंह प्रथम द्वारा पूरा किया गया था और इसलिए मुझे जग मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर करण सिंह मेरा निर्माण पूर्ण करा देते तो हो सकता आज मुझे कर्ण महल के नाम से जाना जाता। मेरे से जुड़ी एक कहानी बताता हूँ आपको कि जब मुगल बादशाह खुर्रम, जिसको शाहजहां के नाम से जाना जाता है, उसकी जहांगीर से लड़ाई हो गई थी, उस समय वह मेरे यहाँ कर ही शरण में आया था और मेरी सुंदरता और आर्किटेक्चर से प्रभावित होकर उसने बाद में जाकर ताजमहल का निर्माण करवाया था। उसे सफ़ेद संगमरमर का सुझाव मुझे देखने के बाद ही आया था। पिछोला झील के दक्षिण द्वीप पर स्थित मैं एक खूबसूरत महल हूँ। 3 मंजिला महल पीले बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना एक महलनुमा ढांचा है। 1620 से 28 के वर्षों के बीच महाराणा करण सिंह ने मेवाड़ क्षेत्र पर शासन किया और इस अवधि के दौरान राजकुमार खुर्रम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। महाराणा करण सिंह ने राजकुमार खुर्रम की सहायता की क्योंकि उनका जन्म एक राजपूती मां से हुआ था। खुर्रम अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ राज्य छोड़कर चला गया। फिर महाराणा करण सिंह ने उन्हें उदयपुर के सिटी पैलेस में एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। राजपूती रीति रिवाजों का पालन करने में अभिजात वर्ग असफल रहे। बाद में करण सिंह ने जग मंदिर पैलेस में स्थानांतरित कर दिया। उस समय जग मंदिर पैलेस निर्माणाधीन था। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मुगल सम्राट शाहजहां ने 1623 से 24 में अपने प्रवास के दौरान जग मंदिर पैलेस से विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के लिए विशेष रूप से पिएटा ड्यूरा नाम के कई विचारों को आत्मसात किया। मुझको महाराणा जगत सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान करण सिंह की मृत्यु के बाद पूरा किया था। मेरा वर्तमान स्वरूप महाराणा जगत सिंह द्वारा इसमें किए गए अतिरिक्त परिवर्धन का परिणाम है। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने इस महल में कई यूरोपीय परिवारों को आश्रय दिया था। मुझ में गुल महल प्रमुख ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि ये वो स्थान है जहां राजकुमार खुर्रम अपने परिवार के साथ रहते थे। गुल महल इस्लामी शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि करण सिंह ने खुर्रम के स्वाद को ध्यान में रखा। हाल में अद्भुत आंतरिक भाग है और इसे मुस्लिम अर्धचंद्र से सजाया गया है। खुर्रम के धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए महल के परिसर में एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस महल का एक अन्य आकर्षण प्रांगण है जिसे काले और सफेद टाइलों से सजाया गया है। अन्य मंडप जो ध्यान देने योग्य हैं वो हैं 12 पठानों का महल, कुंवरपड़ा का महल और जनाना महल। बड़ा पठानों का महल 12 ठोस संगमरमर के स्लैब से बना है। कुंवरपड़ा का महल ताज के राजकुमार के लिए बना था। जेनाना महल ने राजघरानों की महिलाओं के लिए कई कक्षों की पेशकश की। मुझ में गुलाब, ताड़ के पेड़, चमेली के फूल, फ्रांगी पानी और पेड़ और बोगनविलिया से सजे खूबसूरत बगीचे हैं। मेरे शानदार महल की अपनी यात्रा पर आप मेरे संग्रहालय को भी देख सकते हैं जहां मेरा इतिहास और मुझको संरक्षित किया गया है। इन सब के ऊपर आप सफेद संगमरमर से तराशे गए 8 आदमकद हाथियों को देख सकते हैं और उन्हें देखकर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे जो मेरे इस खूबसूरत द्वीप पैलेस की रखवाली करने का आभास देते हैं। वर्तमान तिथि में मेरे परिसर में एक दरीखाना रेस्तरां भी शामिल है जो राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन परोसता है। अब मैं आपको मेरे भीतर की सैर कराता हूँ।
मेरे 3 मंजिला महल के परिसर के भीतर कई प्रभावशाली संरचनाएं हैं जो निश्चित रूप से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं। पीले बलुआ पत्थर से निर्मित गुल महल एक गुंबद के आकार की संरचना है जिसके ऊपर इस्लाम का अर्धचंद्र स्थापित किया गया है। इसमें 3 गोलाकार गुंबददार कक्ष हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। सफेद और काले संगमरमर से बने गोलाकार अपार्टमेंट से घिरा गुल महल इस्लामी शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। पत्थरों में उकेरी गई भित्ति चित्र और पेंटिंग राजस्थानी वास्तुकला की सामान्य विशेषता नहीं है। गुल महल के अंदरूनी भाग में उतने ही आकर्षक हैं जिसकी दीवार को रंगीन माणिक, गोमेद, जेस्पर, कैरोलियन और जेड से खूबसूरती से सजाया गया है। गुल महल का एक अन्य आकर्षण आंगन है और काले और सफेद टाइलों से सजाया गया है। महल के अंदर बड़े रिसेप्शन हॉल, कोर्ट और आवासीय साइट राजपूत और मुगल शैली की वास्तुकला में बनाए गए थे। महल से सटे शाही महिला कक्ष जैनाना और महल के पश्चिम किनारे पर स्थित कुंवर पड़ा का महल के नाम से जाना जाने वाला ताज राजकुमार का महल अन्य संरचनाएं हैं जो देखने लायक हैं। प्रवेश बिंदु पर है मंडप, जैसे कि कोई पवित्र पिछोला झील के भांसी घाट के मध्य से मेरे परिसर में प्रवेश करता है। वो मंडप के सफेद हाथियों की बड़ी मूर्तियों का सामना करते हैं। लेक पैलेस की और मुख किए हुए प्रवेश सीढ़ियों के दोनों ओर पत्थर में तराशी गई 4 मूर्तियां हैं। इन हाथियों की सूंड क्षतिग्रस्त हो गई थी और बाद में उन्हें पॉलिस्टाइनिल से बदल दिया गया है। महल में बगीचा। मेरे महल परिसर के बड़े बगीचे के आंगन में सुंदर फूलों का बगीचा है। गुलाब ताड़ के पेड़, चमेली के फूल, प्रौंगी पानी के पेड़, बोंगना विलिया और कुछ झाड़ियों से सजाया उद्यान अपने समृद्ध वनस्पति से अपने आगंतुकों को काफी प्रभावित करता है। काले और सफेद टाइलों से आच्छादित आंगन में फुवारे और पानी के पुल भी हैं और वर्तमान महाराणा के साथ साथ विशेष अवसरों के लिए इसे किराए पर देने वाले अन्य लोगों द्वारा एक निजी प्रॉपर्टी या पार्टी क्षेत्र के रूप में यह इस्तेमाल किया जाता है। आप मेरे को घूमने के साथ साथ मेरे आसपास घूमने लायक कई आकर्षण स्थल हैं, आप उनका भी लुत्फ उठा सकते हैं, जिसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी देने वाला हूँ। पिछोला झील। पिछोला झील एक कृत्रिम झील है जो उदयपुर राजस्थान के केंद्र में स्थित है। सबसे पुरानी और शहर की सबसे बड़ी झीलों में से एक। पिछोला झील अपनी सुंदरता के कारण लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पिछोला झील की यात्रा नाव की सवारी के बिना अधूरी है। शाम के दौरान ऐसा लगता है जैसे पूरी जगह सुनहरे रंग में डूब गई है, क्योंकि आप विरासत की इमारतों और प्राचीन पानी को सूर्य के प्रतिबिंब के साथ सुनहरा होते हुए देख सकते हैं। 1362 ईस्वी में महाराणा लाखा के शासनकाल के दौरान पीचू बंजारा द्वारा निर्मित पिछोला झील की लंबाई 3 मील, चौड़ाई 2 मील और गहराई 30 फीट है। महाराणा उदय सिंह ने झील के आकर्षण से मंत्रमुग्ध होकर इसे बड़ा किया और इस झील के तट पर एक बांध का निर्माण किया। उदयपुर का खूबसूरत सिटी पैलेस पूर्वी किनारे पर विस्तृत है, जबकि मोहन मंदिर उत्तर पूर्व कोने में स्थित है। प्रसिद्ध लेक पैलेस पूरी तरह से बीच में बसा है। यह परिवार के साथ या अकेले वीकेंड बिताने की एक अच्छी जगह है। यह झील पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है। सिटी पैलेस। पिछोला झील के किनारे उदयपुर में सिटी पैलेस राजस्थान में सबसे बड़ा शाही परिसर माना जाता है। शानदार महल का निर्माण वर्ष 1959 में महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। इसके बाद महल को उनके उत्तराधिकारियों द्वारा और भी शानदार बना दिया गया, जिन्होंने इसमें कई संरचनाएं जोड़ी हैं। पैलेस में अब महल, आंगन, मंडप, गलियारे, कमरे और लटकते उद्यान हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जो राजपूत कला और संस्कृति के कुछ बेहतरीन तत्वों को प्रदर्शित करता है, जिसमें रंगीन चित्रों से लेकर राजस्थानी महलों में पाए जाने वाले विशिष्ट स्थापत्य शामिल हैं। गाइड और ऑटोप्सी जैसी कई फिल्में यहाँ शूट की गई हैं। स्थापत्य प्रतिभा और समृद्ध विरासत का एक सौम्य संगम उदयपुर का सिटी पैलेस इतिहास के पन्नों के नीचे एक अद्भुत यात्रा है। सिटी पैलेस लोगों के लिए सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। प्रति व्यक्ति एंट्री फीस 300 रुपये है और बच्चों के लिए 100 रुपये रखी गई है। विंटेज कार संग्रहालय। जिन लोगों को कारों का संग्रह करने का शौक है, उनके लिए विंटेज कार म्यूजियम घूमने की सबसे सुंदर जगह है। शानदार सिटी पैलेस विंटेज कार संग्रहालय और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑटोमोबाइल और कार प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है। म्यूजियम सुबह 9 से 5 बजे तक खुला रहता है। बड़ा महल। 17वीं शताब्दी में निर्मित एक बड़ा महल एक अविश्वसनीय संरचनात्मक चमत्कार है। राजपूत मुगल स्थापत्य शैली में निर्मित महल को सिटी पैलेस के पुरुष वर्ग के रूप में माना जाता है। विशाल महल में सुंदर उद्यान, हरे भरे लॉन, विशाल आंगन, विशाल स्तंभ, शाही बालकनियां, आकर्षक फव्वारे और शाही अपार्टमेंट हैं। हाथीपोल बाजार।
उदयपुर का सबसे बड़ा और मशहूर बाजार है। शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए हाथीपौल सबसे अच्छी जगह है। यहाँ आपको ब्रांडेड कपड़ों से लेकर स्थानीय वस्तुओं खरीदने का मौका मिल सकता है, जिसमें जटिल काशीदारी और रंगीन ब्लॉक प्रिंटेड परिधान, एथनिक सिल्वर ज्वेलरी, एसेसरीज, पारंपरिक घरेलू सजावट के सामान, वस्त्र शामिल हैं। हाथी पोल बाजार लघु चित्रों, इच्छा और पेंटिंग और हाथ से बने चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बड़ा बाजार पारंपरिक कला और शिल्प कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्योर लेदर की चीजों के अलावा सुंदर पारंपरिक आभूषण, रंगीन टाई और डाई कपड़े मिलते हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए उदयपुर में खरीदारी करने के लिए एक उपयुक्त स्थान है। हल्दी घाटी यह एक ऐतिहासिक स्थल है जो उदयपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है और महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मुगलों और राजपूतों के बीच लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप के घोड़े को समर्पित पतले नाजुक संगमरमर के स्तंभों के साथ एक शिलालेख है। इसके अलावा यह स्थान मिट्टी से बने मुलेला कला की दीवार के लिए बहुत प्रसिद्ध है और स्थानीय कुटीर उद्योग खरीदारी के लिए बहुत अच्छा है। भारतीय लोक कला संग्रहालय, यदि आप कलाकृतियों में रुचि रखते हैं और यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इन वस्तुओं को कैसे बनाया जाता है, तो भारतीय लोक कला संग्रहालय निश्चित रूप से आपके लिए अच्छी जगह है। उदयपुर में चेतक सर्कल के उत्तर में स्थित संग्रहालय में चित्रों, लोक संगीत वाद्यानों, लोक पोशाक और आभूषण, गुड़ियां, मुखौटे, कठपुतलियों और देवी देवताओं की मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। कठपुतली शो यहाँ एक प्रमुख आकर्षण है जो पर्यटकों के लिए दिन भर किया जाता है। संग्रहालय कठपुतली बनाने और थिएटर सहित कई अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। बागोर की हवेली, उदयपुर के गणगौर घाट मार्ग में पिछोर झील के तट पर स्थित बागोर की हवेली को 18वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। 100 से अधिक कमरों के साथ महल में कांच का काम किया गया है। हवेली में शाम के वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हवेली सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। भारतीयों के लिए 60 और विदेशियों के लिए एंट्री फीस 100 रुपए है। ताज लेक पैलेस, महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 में निर्मित ताज लेक पैलेस संभवतः उदयपुर की सबसे रोमांटिक संरचनाओं में से एक है। महल का उपयोग राजा के मनोरंजन स्थल और आनंददायक निवास के रूप में किया जाता था। 60 कमरों के साथ भव्य महल को अब एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है जो दुनिया भर के पर्यटकों का स्वागत करता है। क्रिस्टल गैलरी में क्रिस्टल कलाकृतियों का शानदार संग्रह है और यह दुनिया में क्रिस्टल का सबसे बड़ा संग्रह है। गैलरी फतेह प्रकाश पैलेस के अंदर में स्थित है और 1877 में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। उन्होंने 1877 में बर्मिंघम से क्रिस्टल कलाकृतियों का आदेश दिया था। हालांकि जब तक वे वितरित किए गए, महाराणा का निधन हो गया। 110 साल बाद 1994 में कलाकृतियों को गैलरी में प्रदर्शित किया गया था, जो तब से जनता के लिए खुला है। क्रिस्टल गैलरी सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 3 से 8 बजे तक खुली रहती है। शिल्पग्राम, उदयपुर में अरावली पर्वत की पहाड़ियों पर स्थित शिल्पग्राम एक शिल्पकारों का गांव है जो पारंपरिक स्थापत्य शैली में निर्मित 26 झोपड़ियों से घिरा है और ये झोपड़ियां कई घरों के लिए सजावटी सामान को प्रदर्शित करती हैं। इस गांव में जाकर आप शिल्पकारों की कलाकारी और उनकी प्रतिभा से साक्षात्कार कर सकते हैं। जयसमंद झील, लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली जयसमंद झील गोविंद वल्लभ पंत सागर के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है जो विभिन्न प्रकार के दुर्लभ जानवरों और प्रवासी पक्षियों का घर है। इसके संगमरमर के बांध पर केंद्र में 6 सेनेटाफ और शिव को समर्पित एक मंदिर है। मंदिर इस बात का प्रमाण है कि मेवाड़ के लोग दैवीय शक्ति के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध थे। स्थानीय लोग इसे घेबर झील के नाम से भी जानते हैं। इस झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में महाराजा जयसिंह ने करवाया था। इसमें 3 द्वीप हैं जो भील मिनस जनजाति द्वारा बसाए गए हैं। जो बड़े द्वीपों को बाबा का मगरा कहा जाता है, जो छोटे द्वीप की प्योरी के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील स्वच्छ, सुंदर और प्रकृति प्रेमी का असली स्वर्ग है। शहर की उथल पुथल से दूर शांति के स्थान पर पर्यटकों को जरूर जाना चाहिए। दूध तलाई म्यूजिकल गार्डन, दूध तलाई म्यूजिकल गार्डन एक रॉक और फाउंटेन गार्डन है जो सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह है। इसके अलावा एक क्षेत्र ट्रामवे केबल कार है जो दूध तलाई के एक बगीचे और करणी माता मंदिर को जोड़ता है। ये जगह लोगों के लिए शाम का कुछ वक्त बिताने का सबसे अच्छा विकल्प है। जगदीश मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित जगदीश मंदिर एक भव्य और राजसी संरचना है जो राजस्थान के लुभावने शहर उदयपुर के सिटी पैलेस परिसर में स्थित है। श्री जगदीश मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे भगवान लक्ष्मी नारायण के नाम से भी जाना जाता है और पूरे उदयपुर शहर में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर होने के लिए प्रतिष्ठित है। इस भव्य मंदिर के प्रवेश द्वार को सिटी पैलेस के 12 पोल से देखा जा सकता है।
जगदीश मंदिर वास्तुकला की इंडो आर्यन शैली में बनाया गया है और इसका निर्माण 1651 में महाराणा जगत सिंह द्वारा करवाया गया था, जिन्होंने 1628 से 1653 की अवधि में उदयपुर पर शासन किया था। मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की 4 सशस्त्र प्रतिमा है, जिसे काले पत्थर के एक टुकड़े से तराशा गया है। भगवान जगदीश का मुख्य तीर्थस्थल 4 छोटे मंदिरों से घिरा है। ये मंदिर क्रमशः भगवान गणेश, सूर्य देवता, देवी शक्ति और भगवान शिव को समर्पित हैं। अब बात करते हैं मेरे यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो बता दें, यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा करने का एक अनुकूल समय है, लेकिन यदि आज की बात करें तो बारिश के कारण मौसम काफी सुहावना है। तो बहुत सारे लोग जिनके पास समय है या फिर एक 3 या 4 दिन का टूर करना चाहते हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। अब बात करते हैं कि आप मुझ तक कैसे पहुँच सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सभी प्रकार के यातायात संसाधनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूं। अगर आप मेरी यात्रा फ्लाइट से, ट्रेन या बस से किसी से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप मेरी यात्रा फ्लाइट से करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मेरा निकटतम हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, जो शहर के केंद्र से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता जैसे देश के कई प्रमुख शहरों से नियमित उड़ानों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद कोई भी पर्यटक जग मंदिर पैलेस जाने के लिए कैब किराए पर ले सकता है या फिर प्रीपेड टैक्सी बुक कर सकते हैं। पर्यटक बस द्वारा भी उदयपुर की यात्रा कर सकते हैं। उदयपुर के लिए कई डिलक्स बसें, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से उदयपुर में स्थित जग मंदिर के लिए यात्रा कर सकते हैं। जो भी पर्यटक ट्रेन द्वारा मेरी यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए बता दें कि उदयपुर राजस्थान का एक प्रमुख शहर है, जो रेल के विशाल नेटवर्क पर स्थित है। ट्रेन द्वारा जग मंदिर पैलेस के लिए यात्रा करना आपके लिए बेहद सुविधाजनक साबित हो सकता है। उदयपुर शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन उदयपुर रेलवे स्टेशन है, जो भारत के प्रमुख शहरों से ट्रेनों द्वारा जुड़ा हुआ है। भारत कई प्रमुख शहरों से उदयपुर के लिए रोजाना ट्रेन उपलब्ध है। दोस्तों, ये थी उदयपुर के प्रसिद्ध और बेहद ही सुंदर जगमहल पैलेस के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों के साथ साझा करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।